Hello and welcome back to Corporate Gurus, where we take you from classroom to boardroom. Guys, आज हम एक्सेल की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं. रियली सॉरी कि मैं ये क्लास 2 दिन या 3 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ. ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ गर्मी. यार इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था. एंड देन मेरे लाइक कुछ टेक्निकल इश्यूज, दैट इज ऑफ लाइट और माइक का भी कुछ इशू था. सो आई बॉट अ न्यू वन फॉर यू ऑल कि मैं एक बेटर कंटेंट दे पाऊँ. आई वॉन्ट कि आप लोगों को बेटर कंटेंट मिले, आप लोग ज़्यादा इंगेज रहे टू माई क्लास. मैं नहीं चाहता कि आप आधे घंटे देखें या फिर 10 मिनट देखें और आप क्लास को स्किप कर दें. इवन दो आप अगर 2x पे भी देखते हैं, दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी. तो ग्रेट फॉर मी, ग्रेट फॉर यू. आप कुछ समझेंगे या फिर 1.5 पे देख सकते हैं. सो इट्स अप टू यू, आप कैसे देखना चाहते हैं. सो आज हम एक्सेल की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, दैट इज ऑफ लॉजिकल फंक्शन. तो लॉजिकल फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, तो जो लॉजिकल फंक्शन होता है वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में डेटा एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. फिर इसके बाद होता है कि आपने जो एक्सेल में नंबर्स और फॉर्मूलाज देखे होंगे, लेकिन आज एक्सेल को हम डिसीजन देना सिखाएंगे. हम कुछ कंडीशन रखेंगे जिसके बेस पे वो एक्सेल डिसीजन लेगा. जैसे कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ऊपर है तो ठीक है, उसे हम या तो पास कर देंगे या फिर फेल कर देंगे. जो कि पास फेल का कंडीशन 50 पे नहीं था, इट वॉज 33.33 मेरे स्कूल टाइम पे. तो अभी भी आई गेस वही है 33.33. सो ये कंडीशंस हमारे स्कूल क्राइटेरिया में लाइक सेट हुआ करती थी कि इतना ये क्राइटेरिया होना चाहिए. ठीक है, तो हम इसके बेसिस पे हम डिसीजन लिया करते थे या फिर टीचर्स लिया करते थे. नाउ हम देखेंगे कि एक्सेल कैसे डिसीजन लेता है, उसको हम कैसे कमांड्स देंगे दैट ही पिक समथिंग, एक अच्छा डिसीजन देके हमें हमें देगा, राइट. तो यहाँ पे हम यूज करने वाला लॉजिकल फंक्शन का, जिसमें हम पढ़ेंगे इफ, एंड, और एंड नॉट. ये चार के बारे में पढ़ेंगे. इफ, एंड, और नॉट, ये चार फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड एज यू कैन सी, आई डू नॉट हैव एनी डेटा ऑन माय दिस एक्सेल. ठीक है, तो आप लोगों को मैं आज जादू करके दिखाने वाला हूँ. ठीक है, तो ये मेरा हाथ है जिसमें मैं फूक रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप भी फूकें. ठीक है, और जैसे आप फूकेंगे तब तक मैं एक्सेल की जो डेटा शीट है वो तुरंत ले आऊंगा. ठीक है, सो इट्स लाइक दिस. नाउ आप भी ब्लो करें. जब तक आप ब्लो करते हैं तब तक मैं जादू करने की कोशिश करता हूँ और ये बूम, दिस इट्स मैजिक. हाँ, काफी लेम था गेम. सो हियर्स आवर डेटा, जिसमें हम केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की डेटा शीट पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम, मार्क्स, अटेंडेंस. पास के अंदर नीचे लिखा है एफ. बोनस एलिजिबल के अंदर लिखा है एंड फंक्शन का हम यूज करेंगे. वार्निंग के अंदर और लिखा है. एंड नॉट फंक्शन एक जस्ट एडिशनल पार्ट मैंने डाला हुआ है, जो कि मैं चाहूँ तो लाइक इसको आप लोग चाहें तो लाइक मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ. ठीक है, सो हियर राज एंड सिमरन सही कपल्स हैं यार. ये नाम सुन के राज सिमरन मतलब मुझे याद आया वो शाहरुख खान वाला वर्ड, बट ठीक है, वो टॉपिक पे नहीं जाते हैं. देन अमन एंड पूजा, ठीक है, ये भी काफी ठीक है. रवि, रवि इज अ सिंगल ब्रो, ही इज आ ब्रो. तो हमें इसका ध्यान देना पड़ेगा, भाईचारा में नाम हमें मतलब निभाना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक. Raj and Simran, Aman, Pooja, Ravi, these are the names of the students, and then they got some marks with the attendance. Okay, they like how many classes they have attended on the basis like वो percentage के हम लोग ने basis में show किया हुआ है. ठीक है, so marks is 85 of Raj, 58 of Simran, 25 of Aman, 70 of Pooja, 95 of Ravi. ठीक है, and here the attendance part is of Raj is 92%, Simran is 75, Aman 80%, Pooja is 50, and Ravi is 98. So now we have to see that how we'll use our if function. और if function में क्या हम करेंगे कि जो भी कंडीशन हम डालेंगे, अगर वो कंडीशन सही होती है तो the person, the student like राज, सिमरन, अमन, पूजा, रवि वो पास होंगे या फेल होंगे. ये काफी चिंताजनक बात है कि बंदे पास और फेल होंगे. तो लेट्स सी, लेट्स डू इट. ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा ये फंक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया. सो हम पहले फॉर्मूला पुट करेंगे. ठीक है, मैंने अपना जो सेल हमें मेरे को लेना था जिसमें हमें आंसर चाहिए वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है. आई मूव टू द एफ फंक्शन. ठीक है, दैट इज फंक्शंस के रिबन में. ठीक है, एंड I'll सिंपली पुट दिस इक्वल टू का साइन. हर एक जो भी फॉर्मूला हम कभी भी यूज करते हैं वो इक्वल टू के साइन से ही स्टार्ट होता है. सो रिमेंबर दिस, कभी भी आप इक्वल टू के साइन के बिना आप कभी भी कोई फॉर्मूला स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. ओके, तो इफ कंडीशन के लिए हम पहले इफ लगाएंगे. इफ हमने लगाया, फिर यहाँ पे हम कंडीशन पुट करेंगे.
कंडीशन हमारी क्या है। जैसे कि यहाँ कंडीशन है मुझे चाहिए मार्क्स जो कि B2 में है, B17 में, सॉरी B17 में है। मैं चाहता हूँ जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 33 रहे, ठीक है। ये 33 से ज्यादा हमारे मतलब मार्क्स होने चाहिए, तो ही वैल्यू जो है, वैल्यू या तो हमारी पास होगी, ठीक है, पास, या फिर होगी फेल, या फिर होगी फेल, ठीक है। और ये मैंने एक कंडीशन पुट कर दी है, पास और फेल रख दिया है कि क्राइटेरिया अगर कंडीशन सही है दैट विल बी लाइक वो हमें देगा दैट इज पास, एंड कंडीशन अगर गलत है तो इट विल गिव अस फेल, ठीक है। एंड मैं अगर क्लोज कर दूं ब्रैकेट को, तो ये हमारा एक पूरा फॉर्मूला का जो सेटअप है उसने क्रिएट कर दिया, एंड आई विल पुट एंटर। मैं सिंपल से एक एंटर दबाऊंगा एंड सी, यहाँ पे बंदा जो राज है वो पास हो चुका है। अब नाउ लेट्स सी, अगर राज पास हुआ तो क्या सिमरन पास हुई है, और सिमरन और राज अगर पास हो गए तो क्या अमन और पूजा पास हुए हैं। रवि का तो कुछ है नहीं, बट फिर भी वो भी हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। तो यहाँ पे देखे तो मैं अगर ड्रैग करता हूँ सिंपली, जैसे ही प्लस का साइन है वैसे ड्रैग करना आपको, नहीं तो नहीं करना। लुक एट दिस, हियर इज द मैजिक। पास, राज पास, सिमरन पास, बट जो अमन है वो फेल हो गया है हमारा, हमारा नहीं है वो, एक्चुअली में सिमरन पूजा का है। सो आई वी डोंट केयर, यू शुड नॉट लाइक केयर फॉर हिम स्टिल, ठीक है। एंड देन पूजा खुद पास होगी, पूजा खुद पास हो गया, रमन को फंसा दे, बताओ, बट ठीक है छोड़ो। फिर उसके बाद रवि वो भी पास हो गया। सो ये था हमारा एफ फंक्शन, जहाँ पे हमने एक कंडीशन डाली कि अगर ये 33% से ज्यादा अगर मार्क्स आए हुए हैं तो ही बच्चे पास होंगे। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं पास फेल पास फेल पास फेल, ओके, जो भी चीज है। एंड विल मूव टू दैट इज बोनस एलिजिबल। अब उन बच्चों को हम बोनस देंगे जो ये दो कंडीशंस को ट्रैक करेंगे, लाइक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब एंड फंक्शन का काम ही ये होता है। एंड फंक्शन की बात करते हैं जब फंक्शन की जो दोनों वैल्यूज, हम दो कंडीशंस लेते हैं, वो दोनों या तो ट्रू हो, ठीक है, मतलब एक्चुअल में ट्रू ही होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना फिर वो नेगेटिव दे देगा। अगर उनमें से एक भी कंडीशन गलत होती है, एक भी कंडीशन अगर उसमें से गलत होती है तो वो हमें सीधा फॉल्स से नेगेटिव आंसर देगा, ठीक है। सो हियर वी कैन सी दैट बोनस, हमने बोनस एलिजिबल का एक वो रखा है, टर्म रखा हुआ है। सो यहाँ पे हम इफ एंड फंक्शन दोनों को हम यूज करेंगे साथ साथ, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। तो इक्वल टू का मैं साइन दबाता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया। देन इफ मैं पुट करता हूँ, इफ पुट करके मैं एक ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और मुझे इसके अंदर एंड फंक्शन भी रखना है। इफ फंक्शन मैंने रखा, इफ फंक्शन के अंदर एंड फंक्शन रखा है जो कि ब्रैकेट के अंदर होगा। एक ब्रैकेट ओपन किया तो मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन रखा, फिर मैं एक और ब्रैकेट ओपन करता हूँ, दैट इज फॉर कंडीशन। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो यहाँ हमारी कंडीशन है B17। B17 हमारा होना चाहिए किससे ज्यादा, 33 से, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, हमारे हमने बोला दो कंडीशन के बीच होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट कंडीशन इज कि C17 जो है वो होना चाहिए 75% से ज्यादा। 75% से ज्यादा हो गया, ये हमारी कंडीशन कंप्लीट, तो हमारा ब्रैकेट क्लोज। कंडीशन के हमारे जो ब्रैकेट्स थे वो क्लोज हो गया। सो नाउ हमें क्या करना है कि उसे एलिजिबल करना है कि नहीं करना, मतलब हमें एक कंडीशन को हमें नाम देना पड़ेगा, या अगर सही हुआ तो वो कंडीशन को लाइक कंडीशन का जो फर्स्ट टर्म है वो लिखेगा, अगर एलिजिबल नहीं हुआ तो कंडीशन का सेकंड टर्म लिखेगा। तो यहाँ हम एलिजिबल लिखते हैं, बोनस एलिजिबल की बात हो रही है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल लिखता हूँ मैं। और यहाँ पे फिर एलिजिबल मैंने लिखा, एंड देन इसको मैं डबल डबल कोट में करना भूल गया, रियली सॉरी, एंड डबल कोट में मैंने पुट कर दिया। एंड देन एक और डबल कोट में, दैट इज नॉट एलिजिबल, बिकॉज हमारे टर्म्स ही यहाँ पे ये यूज हो रहे हैं, नॉट एलिजिबल एंड एलिजिबल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नॉट एलिजिबल और एलिजिबल कर दिया, और यहाँ पे मैं एंड का ब्रैकेट, कंडीशंस का ब्रैकेट क्लोज हो चुका था, मैं एंड का ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। एंड हियर इज आवर टोटल, जो हमें फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, वो फंक्शन हम फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो ये फॉर्मूला है, इफ एंड एंड को मर्ज करते हुए। तो आप देखेंगे तो काफी बड़ा फॉर्मूला है, बट स्टिल अगर आप ध्यान से लॉजिकली सोचे तो यू कैन अंडरस्टैंड। एंड ट्रस्ट मी, डेटा इज ऑल अबाउट लॉजिकल फंक्शन। आप मतलब कितना लॉजिकली आप कितना लॉजिकली समझ सकते हैं, नॉट लॉजिकल फंक्शन, आप कितना लॉजिकली यू कैपेबल ऑफ इट, टू थिंक ऑन डेटा एंड लाइक हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यू आर राइजिंग विद। तो मैं एंटर पे दबाता हूँ। सो हियर लुक एट दिस, ये एलिजिबल है, राज हमारा एलिजिबल है, उसने दो क्राइटेरिया फुलफिल किया। मार्क्स 33% से ज्यादा होने चाहिए, ही गॉट 85, ठीक है। एंड अटेंडेंस 75 से ज्यादा होना चाहिए, तो ही गॉट 92।
सो ये हमारा जो एलिजिबल जो बोनस एलिजिबिलिटी का एक वो था, क्राइटेरिया था, वो फुलफिल कर रहा है, सो ही इज एलिजिबल फॉर दैट। एंड नाउ आई विल ड्रैग इट एंड लुक एट दिस। सिमरन इज नॉट एलिजिबल, क्यों? क्योंकि शी गॉट 75% ऑफ अटेंडेंस, और हमारा क्राइटेरिया था मोर देन 75। 75 भी इवन काउंट नहीं होगा, मोर देन 75। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लुक एट दिस, ठीक है, अगर मैं इसको 76 कर देता हूँ, नाउ व्हाट, शी इज एलिजिबल। दिस इज हाउ our functions, our formula works, okay? So एक और ये मैं आपको अच्छी चीज मैंने सिखाई है, आई गेस काम आएगी आपके। एंड लुक एट अमन, अमन इज एलिजिबल फॉर दिस even though he is fail in his class. Then Pooja is not eligible for bonus, like cause Pooja ने conditions meet नहीं की है, ठीक है। And then look at this, पूजा ने कंडीशन मीट नहीं की है, ये कैसे होगा? B19, oh my god, रियली एक मिस्टेक हमने किया था, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का साइन डालना था। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये कंडीशंस ही हमने गलत कर दी थी। नाउ लेट्स सी, ये कंडीशंस हमें चेंज करनी पड़ेगी, तभी कहूँ अमन का लाइक एलिजिबिलिटी कैसे, एलिजिबल क्यों शो कर रहा था। नाउ इट्स परफेक्ट। राज एलिजिबल, समरन एलिजिबल, अमन नॉट एलिजिबल कॉज ही फेल्ड इन मार्क्स पार्ट। पूजा not eligible cause of attendance, Ravi is eligible cause of like both the criteria he is fulfilling, okay? So ये bonus का part था। Now we'll move to warning, जहाँ पे हमें warning का लाइक देनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम और फंक्शन का यूज करेंगे, तो और फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो और का मतलब होता है अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, जो एंड फंक्शन में थे हम दो कंडीशंस लेते थे, इसमें हम कंडीशंस लेंगे जो कि इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो कंडीशन ओवरऑल भी रिजल्ट जो हमारा होगा उसका ट्रू ही होगा, ठीक है, बिकॉज हमारी एक कंडीशन एटलीस्ट मीट हो रही है। तो विल सी कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, ओके। सो अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ इक्वल टू के साथ, एंड यहाँ पे हम इफ और को फिर से मर्ज करेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए। एंड इफ और यूज करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है, दैट जो आप टर्म डालते हैं लाइक एलिजिबल, पास, फेल, यस और नो, ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर कंडीशन जो भी आप टर्म डालते हैं वो आप इफ फंक्शन की वजह से यूज कर सकते हैं, और किसी फंक्शन में आप यूज नहीं कर सकते। सो हियर आई पुट इफ, और मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ बिकॉज मेरे को दो फंक्शंस का यूज करना है, और एंड देन मैंने वापस से ब्रैकेट ओपन किया, दैट इज फॉर कंडीशन। कंडीशन हमारी यहाँ क्या है कि B17 हम करते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन 33, 33, या फिर हम चेंज करें इसे, सॉरी हम इसे वो करते चेंज करते हैं, ठीक है, लेस देन 50, लेस देन 50 रखते हैं। एंड देन C17 शुड बी लाइक वो जिनका लेस देन 17, लेस देन 75% है, ठीक है, तो उन्हें हम, फिर ये मैंने कंडीशन क्लोज किया। कंडीशन क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जो टर्म मुझे चाहिए, अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे हमें एक्सेल खुद भी हेल्प करता है। इफ लॉजिकल टेस्ट, जो हमारा लॉजिकल टेस्ट है, वैल्यू फिर ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट, दैट इज कंडीशन जो हमने रखी है अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम पुट करेंगे दैट इज वार्निंग, कि हमें वार्निंग देनी है तो हम वार्निंग पुट करेंगे, ठीक है। फिर डबल कोट, ओके, सो नाउ यहाँ पे हम करेंगे नो वार्निंग, ठीक है। यहाँ पे मैं नो वार्निंग करता हूँ। सो हियर इट इज, रियली सॉरी फॉर माय टाइपिंग मिस्टेक, जो कि काफ़ी होती रहेंगी अगर लाइक आई एम नॉट फ्लुएंट टू इट। सो मैं एंटर करता हूँ तो लुक एट दिस, नो वार्निंग, ओके, वेट अ सेकेंड, या हियर वो नो के बाद वार्निंग छुप रहा, तो मैंने डबल टैप किया, सो जो हमारा कॉलम है वो बड़ा हो गया, ठीक है। लुक एट दिस, ये नो वार्निंग शो कर रहा है। एंड अगर मैं इसको सिंपली ड्रैग करूँ तो हियर इट विल शो कि राज को नो वार्निंग, वार्निंग नहीं मिलनी चाहिए, सिमरन को नो वार्निंग, अमन को मिलनी चाहिए वार्निंग, पूजा को भी वार्निंग मिलनी चाहिए, रवि को नो वार्निंग। तो यहाँ आप देख रहे हो कि अमन और पूजा एकदम मतलब बदमाश कपल है, बदमाश, तो फुल एक नंबर के मतलब राउडी कपल्स हैं लोग। तो इन पे हमें ध्यान नहीं, मतलब काफी ध्यान देना पड़ेगा एज अ टीचर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज नॉट फंक्शन। अब जो नॉट फंक्शन है वो होता है कि ये एक्चुअल में एक छोटा सा फंक्शन है, ठीक है, लेकिन पावरफुल फंक्शन भी है ये, ठीक है। तो नॉट फंक्शन का काम होता है कंडीशन को उल्टा कर देना, ऑफ कोर्स। सो ये छोटा सा कंडीशन है,
लाइक फंक्शन है, बट ये यूजफुल है। जो जो हमारा जो फंक्शन होता है उसको ऑपोजिट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ जी जी में ही करते हैं, नहीं इसमें करते हैं, ठीक है, एच में करते हैं हम, ठीक है। सो अगर मैं यूज करूँ इफ और नॉट को, सो यहाँ मैं इक्वल टू का साइन दबाता हूँ, ठीक है, इफ करता हूँ मैं, ये कंडीशन नहीं मतलब दूसरा फंक्शन यूज करता हूँ दैट इज नॉट। फिर कंडीशन के लिए मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, जहाँ पे मैं B17 को रखता हूँ मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू को रखते हैं हम इस बार, ठीक है, दैट इज 50। फिर से 50 को यूज करते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं। कंडीशन हम एक ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रखते हैं या तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है, देन या तो वो पास हो जाएगा, तो पास एंड अलाउ ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है एंड आई जस्ट प्रेस एंटर, लुक एट दिस, ये हो गया बंदा पास, ठीक है। तो क्योंकि वो नॉट फंक्शन मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। एंड ऐसे करके आप सभी डेटा को इजिली एक लॉजिकल मैनर में आप उसके क्राइटेरियाज को आप शो कर सकते हैं ऑन योर डेटा शीट। अगर मैं लाइक कोई कंडीशन किसी को समझाना चाहता हूँ कि कंडीशन एक्चुअल में क्या थी, मैं उस पर टैप करूंगा तो यू कैन सी द फॉर्मूला ओवर हियर, राइट। सो ये कंडीशन अगर कोई समझदार बंदा है तो वो डेफिनेटली इजिली समझ जाएगा कि ये ऐसे ऐसे फंक्शंस को यूज किया गया है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आपको मतलब इसके ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी दूं, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आई होप वो आप करेंगे, ठीक है। एंड आपने आज 4 फंक्शन समझे, दैट इज इफ एंड और एंड नॉट। एंड इफ फंक्शन का एक कंक्लूजन अगर मैं दूं तो इफ फंक्शन कंडीशंस के बेसिस पर रिजल्ट देता है, ठीक है। एंड फंक्शन देता है जब कंडीशन सभी कंडीशंस ट्रू हो, और फंक्शन जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो भी हमें वो रिजल्ट दे देता है, ठीक है, ट्रू का रिजल्ट देता है। एंड नॉट फंक्शन कंडीशंस को उल्टा कर देता है, सिंपली कुछ भी नहीं से ज्यादा, ठीक है। तो आई गेस कि आपको क्लास लाई होगी एंड रियली थैंक यू for watching this, and thank you so much for liking and subscribing our channel, and I want you all to be healthy, be good, and please take care of your health. And till then, bye bye, take care. I mean, for the next class we'll meet, huh? Till then, bye bye, take care, and see ya.